हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 अभी हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने सारे कॉन्सेप्ट और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। तो कह रहा है कि व्हाट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कौन सा नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, कब? जब मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर की, मतलब आयरन फिलिंग प्लस सल्फर पाउडर को हीट किया जाएगा। हीट का मतलब होता है ऐसा, है ना। और जो बनेगा ये ओरिजिनल मिक्सचर से अलग कैसे होगा, और इक्वेशन भी लिखनी है रिएक्शन की। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसका आंसर डिटेल में। जब आप देखोगे कि सल्फर को और आयरन को एक पैन में रख के हीट किया गया, तो बन क्या गया? बना आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड में अलग क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब लोहे के पास चुंबक लेके आते हो तो लोहा चिपक जाता है चुंबक में, ये आयरन सल्फाइड नहीं चिपकेगा। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? लूज हो गई इसकी। अब अगर आप देखोगे तो क्या होगा? आयरन रहेगा प्लस सल्फर रहेगा, इसको हीट किया गया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट। तो क्या बनेगा? आयरन क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही सब्सटेंस हो, मतलब क्या उसको एलिमेंट भी कहा जा सकता है और कंपाउंड भी कहा जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? और अगर नहीं है तो बताओ क्यों पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि भाई एलिमेंट और कंपाउंड जो है एकदम अलग अलग हो गए। कंपाउंड जो है एलिमेंट से मिलके बना होता है फिक्स रेशो में, जिसकी एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं डिटेल में। तो एलिमेंट आप तभी कहोगे, जो कुछ भी आपके सामने है उसको आप एलिमेंट तभी कहोगे जब थ्रू आउट उसमें जितने एटम है वो सारे एक टाइप के हो, है ना, एक साइज के हो, एक मास हो। अब कंपाउंड में तो ऐसा है नहीं। कंपाउंड में आपको दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स मिल जाएंगे कि कंपाउंड में। तो इसलिए एलिमेंट और कंपाउंड को आप एक चीज में कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड आवर डेली लाइफ चेंज। क्या कह रहा है कि हमारी लाइफ कैसे बदल जाएगी अगर वाटर कंपाउंड ना हो गया, एक मिक्सचर हो, बस जिस मिक्सचर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पड़ा हो। तो अब इसका एक बार डिटेल्ड आंसर देखते हैं। तो देखो, अगर वाटर मिक्सचर बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ना कि एक कंपाउंड, है ना, तो पहली जो चीज होगी वो तो होगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा अर्थ पे। जो भी जीव जंतु हैं जो पानी पे डिपेंडेंट है, लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, है ना। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। बट और उल्टा क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो एक्सप्लोसिव है एक, है ना, और ऑक्सीजन क्या है? वो कंबशन को प्रमोट करता है। तो दोनों का काम ही अलग हो जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फिगर 8.24 को देखो और इसको एनालाइज करो। फिगर 8.24 देख लिया, ये क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, आयरन फिलिंग्स डाल दिए, है ना, और इसका जो है केमिकल रिएक्शन लिखो। और जो यहाँ से गैस निकलेगा, जो यहाँ से गैस निकलेगा उस वो गैस क्या होगा? तो अगर देखें तो हुआ क्या होगा? ये हुआ होगा कि आयरन जो है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन किया होगा। तो क्या बन गया होगा? आयरन क्लोराइड बन गया होगा, है ना। और हाइड्रोजन जो है वो गैस बन के निकल गया होगा, वो यहाँ से गैस बन के निकल रहा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक कैंडल लेके आ सकते हैं, है ना। जो कैंडल बर्न हो रहा होगा, जो कैंडल बंद हो जाएगा तो पॉप साउंड के साथ, है ना,
तो ये चेक करने का क्या तरीका है, किस चीज का, हाइड्रोजन का। तो ये आपका क्या हो गया, गैस जो निकलेगा वो हाइड्रोजन निकलेगा, और जो गैस निकलने के बाद जो इक्वेशन इसने पूछा है वो इक्वेशन आप ये लिख दोगे कि भाई आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या कह रहा है कि किसी दो कंपाउंड के नाम बताओ जो कंपाउंड बने किससे, नॉन मेटल से, मेटल से नहीं बने, किससे बने, नॉन मेटल से, और इसका यूज बताओ, क्या यूज है। तो अगर आपको ऐसा कोई बोले तो दो कंपाउंड जो इस चैप्टर में हमने भर भर के पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस होता है इससे, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल थोड़ी है इसके बिना। दूसरा कौन सा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में यूज होता है। जो आप जो देखते होगे ना, एक सिलेंडर लगा रहता है और उस सिलेंडर में जो है मेनली यही गैस भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा क्या है बहुत ही फेमस, वो क्या है, वाटर। वाटर किससे मिलके बना हुआ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, दोनों नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी आप देख लो, पीने के काम आता है, आपके चीजों को ठंडा करने के काम आता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और दूसरा है कि ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इतने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि गोल्ड को कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, मेटल के तरीके से भी और मिनरल के तरीके से भी, है ना। इसका एक बार डिटेल आंसर देख लेते हैं। अब गोल्ड को भाई मिनरल, मिनरल क्या होता है, जो भी नेचर में स्टोन्स वगैरह आपके पाए जाते हैं ना, तो गोल्ड को मिनरल कैसे बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि क्योंकि जो है ये नेचर में एज अ, नेचर में प्योर फॉर्म में आपको गोल्ड मिल जाएगा, गोल्ड किसी के साथ कंबाइंड नहीं होगा, है ना। तो गोल्ड तो पहली चीज तो आपका मिनरल हो गया, और इसको मेटल कैसे बोलेंगे, है ना। तो इट कैन बी कॉल्ड मेटल बिकॉज ऑफ इट्स मेटेलिक प्रॉपर्टी। लाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी भाई, है ना, डक्टाइल है, डक्टाइल के बाद क्या है, मैलिएबल है, मैलिएबल के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, उसके बाद क्या है, हीट का कंडक्टर है ना, उसके बाद क्या है, लस्ट्रस है। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इसमें है, इसको उसको मेटल बोलते हो। और ये डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नेचर में पाया जाता है स्टोन्स में, तो वो क्या है आपका मिनरल है, क्योंकि मिनरल का मतलब क्या है, जो भी नेचर में प्योर फॉर्म में स्टोन्स के फॉर्म में पाए जाए, मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, टॉपिक बाय टॉपिक खत्म हो गया, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार बंद करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, है ना। इसमें हमने अपना यूपीआई हैंडल डाला हुआ है, अगर आप किसी भी टाइप का डोनेशन हमें करना चाहते हो या हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस पे हमें स्कैन करके पे कर सकते हो। हमने अपनी ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, अगर आपको हमें हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमारे से कोई नोट्स चाहिए, अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।